हमने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद है क्या? थीटा बनाया था, तीन तीन गंदे ट्राइंगल के साथ डील किया था, याद है ना? वो कैसे किया था? ये लास्ट क्वेश्चन था, राइट? अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखिए, एज द लाइन सेज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर मेरे पास दो लाइंस है, मान लीजिए L1 है और ये L2, ओके, एंड इसमें ये दो एंगल बनेंगे। एक मान लीजिए ये बनता है अल्फा, जो है एक्यूट एंगल, ठीक है, और ये दूसरा एंगल है बीटा, जो कि है ऑब्ट्यूस एंगल। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, जो मान लीजिए ऐसा दिखेगा, ठीक है, और एक ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर होगा जो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये समझ आया? मैंने दो बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब बाइसेक्टर्स को मैं B1 एंड B2 मार्क करूँ। अब जब मैंने अल्फा एंगल को बाइसेक्ट किया, अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इस एंगल को जब बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने के बाद दो इक्वल एंगल्स बनते हैं, दैट्स व्हाट द बाइसेक्टर मीन। तो ये बाइसेक्टेड एंगल को अल्फा अल्फा लिया, ओरिजिनल एंगल अल्फा नहीं है, ओरिजिनल एंगल 2 अल्फा है, बाइसेक्ट होने के बाद अल्फा और अल्फा, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ये बाइसेक्ट होने के बाद दो एंगल्स बन गए बीटा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन था L2, इस पे देखिए चारों एंगल बैठे, अल्फा एक्चुअली इस साइड भी बैठा होगा, L1 पे भी बैठा होगा, बट अभी हम कंसीडर करें ये वाला फॉर कैलकुलेशन। सो ये अल्फा प्लस बीटा, ये टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे लाई करता है, राइट। सो दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इससे 2 कॉमन लेके हटा दिया तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। दैट मीन्स दो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू लाइंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री द एंगल, ठीक है। अगर दो एंगुलर बाइसेक्टर है, एक एक्यूट एंगल का और एक ऑब्ट्यूस एंगल का, बिटवीन टू लाइंस, उनके जो बाइसेक्टर्स होंगे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स कि अगर मुझे एक बाइसेक्टर का स्लोप पता है तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि अगर मुझे एक का इक्वेशन पता है तो दूसरे का भी अपने आप पता चल जाएगा, गिवन दैट दे हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लॉजिक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, कि यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका स्लोप अजम्पशन है कि पता है मुझे, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। इस लाइन का इक्वेशन पता है, स्लोप पता है, तो इसका निकाल दूंगा, इसका भी पॉइंट पता है मुझे, तो इस लाइन का भी इक्वेशन निकल जाएगा। तो स्लोप निकालना, और सॉरी, इक्वेशन निकालना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट। डिफिकल्ट पार्ट इज कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या कहते हैं कि वो डायरेक्टली आपको इस बाइसेक्टर का इक्वेशन नहीं पूछेंगे, वो एक पॉइंट दे देंगे आपको कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए 2 और 3, ठीक है। आपको ये नहीं पता चलेगा वो पॉइंट ये एक्यूट रीजन में बैठा है कि ऑब्ट्यूस रीजन में बैठा है, वो आपको फिगर आउट करना है, और जिस रीजन में बैठा है ना, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, उस वाले रीजन के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट दिया ही नहीं जाएगा, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाएगा, या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए। इवन पॉइंट भी नहीं देंगे वो कई बार, समझ आ रहा है? सो इसमें जो ट्रिकी पार्ट है ना, इज नॉट इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आराम से निकल जाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ट्रिकी पार्ट ये है वेदर वो इक्वेशन एक्यूट एंगल का है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का, वहां पे पूरा ट्रिक है, वही हमें सीखना है, ठीक है। वो भी हो जाएगा आराम से, उसमें भी कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर आर गिवन बाय, यहां पे क्या है, ये मेरे ना दो लाइंस के इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला,
ठीक है। और इसमें जो ये x और y है ये मेरे एक्सटर्नल पॉइंट्स है जहां से मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, मतलब कि ये वाला पॉइंट मेरा x y है, ठीक है। ये दोनों मेरे लाइंस है, ये दोनों लाइंस के इक्वेशन मुझे गिवन है, तो मैं एक्सटर्नल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकाल सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ax1 प्लस b1 बाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, if you remember, ठीक है। फॉर्मूला सिमिलर है बट डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ सिमिलर फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस। और दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा जो बाइसेक्टर का है, एग्जैक्टली यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, दैट्स द ओनली डिफरेंस कि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक v1 का इक्वेशन होगा बाइसेक्टर 1 और एक बाइसेक्टर 2 का इक्वेशन है। अब हमें इक्वेशन तो निकालना आसान है, इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली अगर आपको फॉर्मूला याद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये b1 कौन सा है, b2 कौन सा है, समझ आया? ये आइडेंटिफाई करना कि b1 का इक्वेशन कौन सा है और b2 का इक्वेशन कौन सा है, दैट इज द प्रॉब्लम। और वो ही पूरा हमें सीखना है अभी, ठीक है। इसके पहले कि वो सीखे, इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें दो ही कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। और एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट कैटेगरीज नहीं है। पहला कैटेगरी है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑन एंगल कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ये दो लाइन गिवन होंगे और एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गिवन। अब सवाल होगा कि जहां पे अल्फा बीटा लाई करता है, यानी एक्यूट रीजन है या ऑब्ट्यूज रीजन है, उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताइए। समझ आया? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक एक्यूट एंगल होगा और एक रेयरली ऐसा केस होगा कि दोनों एंगल 90-90 है, वैसा केस हो गया तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक डेफिनेटली एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक पॉइंट गिवन होगा आपके पास अल्फा बीटा। और ये नहीं बताया जाएगा कि पॉइंट कौन से रीजन में लाई करता है, और आपको फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, वो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मैथमेटिकली आपको फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगा के निकालना पड़ता है, विच उससे बहुत ज्यादा इजी मेथड हमें पता ही, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताइए, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इसमें कोई कंफ्यूजन है? पहला कैटेगरी कैसे होगा? दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट। What? Equation of angle bisector of angle containing a given point alpha beta, equation of angle bisector। ये दोनों सेम लाइन है क्या? दोनों सेम ही है ना? एनीवेज ये फिर गलत कॉपी पेस्ट हुआ, ये गलत है। इसमें क्या होगा कि दूसरे वाले केस में, पहला वाला तो केस आपको समझ आ गया कि पॉइंट जहां पे कंटेंट है वहां का निकालना है। दूसरा केस होगा कि या तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा, दैट्स अ सेकंड केस, ठीक है। सो दो कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज के थोड़े मेथड देख लेते हैं पहले, सॉल्व कैसे करना है। पहला, इक्वेशन ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द गिवन पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मेरे दो लाइन से, एक लाइन होगा मेरा ये वाला a1x b1 बाय प्लस c, ठीक है। दूसरा लाइन होगा a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है ना अल्फा बीटा, वो इन इक्वेशंस में डाल दूंगा, L1 और L2 के जो भी इक्वेशंस है, दोनों लाइन के इक्वेशंस को है, जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा था, राइट। सो ये हो जाएगा, ये रहा गिवन a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, एक वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने ये L2 में डाला, L1 में डालेंगे तो a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ये इक्वेशन नहीं है, वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट को लाइंस के इक्वेशन में डाल दिया, तो कुछ एक कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू आएगी, ठीक है। उन वैल्यूज को मैं करूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को मैंने किया मल्टीप्लाई करने के बाद
अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी पॉजिटिव आएगा। देन द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज द +1। मतलब जो मुझे इक्वेशन लिखना होगा वो पॉजिटिव वाला लिखूंगा। पॉजिटिव वाला मतलब जो मैंने प्रीवियस पेज में देखा था ना, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। सो मैं पॉजिटिव वाला पिक करूंगा। पॉजिटिव वाला कब पिक करूंगा, जब मैं इस पॉइंट अल्फा बीटा को इन इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन में डालता हूँ, इस लाइन के इक्वेशन में डालता हूँ, जो भी वैल्यूज आएंगे उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो मैं पॉजिटिव वाला इक्वेशन यूज करता हूँ। दैट इज द इक्वेशन ऑफ जिस ये एंगल बाइसेक्टर का, इसका। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर उस रीजन में लाई करता है जहां पे अल्फा बीटा है। पॉजिटिव और दूसरा वाला कैसे? ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये मेरा लाइन L1 है, ये L2, ठीक है। ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट वी आर इंटरेस्टेड इन कि अक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। मुझे गिवन है पॉइंट अल्फा बीटा, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब मुझे ये भी नहीं पता अल्फा बीटा अक्यूट में लाई करता है, ऑब्ट्यूज में लाई करता है, नॉर एम आई इंटरेस्टेड, मुझे उससे मतलब भी नहीं कुछ। मुझे बस इतना मतलब है कि अल्फा बीटा जिस भी रीजन में लाई करता होगा, अक्यूट या ऑब्ट्यूज व्हाटएवर, उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताइए, ठीक है। सो अल्फा बीटा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें ये अक्यूट एंगल में लाई करता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऑब्ट्यूज में भी लाई कर सकता था, ठीक है। सो यहाँ पे अक्यूट एंगल में लाई करता है, तो मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए होगा। दिस इज द सिनेरियो व्हाट आई हैव क्रिएटेड। बट मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो ये सिनेरियो नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन में दोनों सिनेरियो कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिनेरियो ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, वो विल आइडेंटिफाई। बहुत ही इजी तरीका है। अल्फा बीटा को L1 इक्वेशन के लाइन में वैल्यूज डाल दीजिए x एंड y की जगह। L1 इक्वेशन कैसे दिखेगा, अल्फा 1x बीटा 1y प्लस C1, नॉट अल्फा 1, आई एम सॉरी, ये दिखेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। L1 का इक्वेशन है। L2 का इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? ये दो लाइन की इक्वेशन है। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें डालूंगा तो मतलब क्या होगा कि ये जो x है और ये जो y है, और यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो y है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा आ जाएगा। समझ आया? तो इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ तक की, इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए, यहाँ तक की एक वैल्यू आएगी। मान लीजिए 10 आ गया, और यहाँ का भी एक वैल्यू आएगा, मान लीजिए 20 आ गया, ठीक है। अगर 10 एंड 20 आता है तो 10 एंड 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 200 आ रहा है, यानी पॉजिटिव है। तो ये वाला सिनेरियो मेरा फुल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला सिनेरियो फुलफिल हो रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये वाला, जहां पे दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, ये वाला हम पिक करेंगे और ये मेरा इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ आया? मान लीजिए कि ये -10 आ रहा था, ये -20 आ रहा था, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता, फिर से 200, नहीं दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाता। फिर से यही सिनेरियो पिक करते हैं, और मान लीजिए ये 10 होता, ये -20 होता, तो -200 आता, यानी मेरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आता, लेस देन 0 आता, ठीक है। तो मैं दूसरा सिनेरियो यूज करता जहां पे इन दोनों इक्वेशन बीच का साइन नेगेटिव हो जाता, ठीक है। अब ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होगा कि आपको एक पॉइंट दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा उस पॉइंट में कहां लाई कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कर ले क्या अभी, या पहले दूसरा कैटेगरी समझ लो, दोनों एक साथ कर लो। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, फॉर द लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 6, और ये दूसरा लाइन, दोनों लाइन के इक्वेशन गिवन है। मतलब ये जो मेरा L1 था और ये जो L2 था, दोनों की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग 1 1
अब इस पूरे रीजन में कहीं पे 1 1 बैठा होगा, आई एम नॉट श्योर कहाँ बैठा, मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दिया एक्यूट रीजन में क्योंकि कन्वीनियंट होता है ड्रॉ करना और कुछ नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे हो, मुझे नहीं पता, मैंने बस ड्रॉ कर लिया फॉर माई रेफरेंस। ठीक है, अब मेरा जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है कि मुझे निकालना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या निकालना है? फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब उसका इक्वेशन निकालना है बेसिकली उस लाइन का जो बाइसेक्टर है। तो अब मुझे तो पता नहीं है कहाँ बैठा है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस में, तो हम अपना मेथड यूज करेंगे। मेथड का पहला केस क्या होता है कि 1 1 को फर्स्ट इक्वेशन में डालूं। अगर 1 1 को फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो क्या हो जाएगा 4 × 1 + 3 × 1 - 6, यह आ जाएगा राइट। तो ये हो गया 4 + 3 7 1। फिर 1 1 को मैं दूसरे इक्वेशन में डालूंगा 1 + 12 1 + 4, ये कितना आ रहा है 21। अब वैल्यू क्या आ रहा है इतना मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव है मतलब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर वुड बी द सिनेरियो वेयर आई टेक द प्लस केस। ठीक है, अगेन अक्यूट बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर है, वी डोंट हैव टू कीप दैट इन माइंड। मुझे बस ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया तो मैं प्लस वाला केस ले लूंगा। तो प्लस वाला केस क्या होगा, इफ यू रिमेंबर a1x + b1y + c1, यानी 4x + 3y - 6 डिवाइडेड बाय a1² + b1², यानी 4² + 3² इक्वल टू। अब यहाँ पे पूरा गेम है, प्लस होगा कि माइनस होगा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अगला होगा 5x + 12y + 4 डिवाइडेड बाय 25 + 144। ये समझ आया मैंने क्या किया, और यहाँ पे ये प्लस क्यों लिया ये समझ आ गया राइट, दैट इज द की। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है। ये कितना होगा 25 1 6 13, 13 इधर आ जाएगा, 13 4 जा 26 52 x, 13 3 13 9 y। हाँ ना 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 ना, वो कभी भी नहीं होता, किसी भी डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं होता, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा राइट। ओके 13 6 कितना होता है ये बता दो, ये मेरे बस के लिए। हाँ ओके, ये होगा 16 + 9 25 5 25x 60y + 100। ठीक है, सब कुछ LHS में ले आ रहा हूँ। दिस इज 27x - 40 21 y, ये क्या आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आसान था, कोई दिक्कत थी इसमें? द ओनली थिंग इज यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आइडेंटिफाई करना है। हाँ ऑब्वियसली ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको। ठीक है, सेकंड कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली ये पॉइंट दे दिया 0 0, पहले 1 1 डायरेक्ट दिया था, 0 0 दे दिया। तो अगर ऑरिजिन का मुझे निकालना है फिर से मैं डालूंगा, ऑरिजिन का निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अगर मैंने इक्वेशन में डाला जो लाइंस की इक्वेशन है उसमें अगर मैंने डाला तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -6, x और y 0 0 डाल दिया राइट। L2 में क्या आ जाएगा 4, यानी -24 आंसर आ गया। तो मैं क्या यूज करूंगा, अरे मैंने पूरा रब कर दिया, एग्जैक्टली सेम चीज, बस यहाँ पे नेगेटिव है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये रहेगा 4x + 3y - 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये रहेगा 5x + 12 + 4 डिवाइडेड बाय 13। बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नथिंग चेंजेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको कैटेगरी 1 ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब कैटेगरी 2 देख लेते हैं। ये ना कैटेगरी 1 का ही एक स्पेशल केस है। कैटेगरी 1 में हमने अभी क्या देखा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंगल कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट। स्पेशल केस क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑरिजिन, जो भी किया हमने क्वेश्चन।
कि अगर ओरिजिन है उसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये जीरो हो जाता है पूरा, क्योंकि जीरो जीरो डालते हैं, सिर्फ C1 और C2 ही बच जाता है। तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरे को मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते, जो अभी हमने किया -6 और क्या था 4, ठीक है। सो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव वाला ही सिनेरियो रहेगा जो यहाँ पे है, और कांस्टेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला सिनेरियो रहेगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वही स्पेशल केस जो हमने क्वेश्चन में किया, ठीक है, ओके। हाँ, अब दूसरा सिनेरियो है इक्वेशन बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगेन दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्शन के टाइम एक एक्यूट एंगल क्रिएट हो रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसमें बस इन्होंने पूछा है कि मुझे एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बताओ और ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर बताओ, ओके। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हमें करना होता है उसमें हमें ना दोनों इक्वेशन के C1 C2 को पॉजिटिव बनाना होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज एन एक्स्ट्रा स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अगर मुझे ऐसे दिया है 3x + 4y - 6 = 0, सब कुछ LHS में होना चाहिए, RHS में 0 होना चाहिए। अब ये क्या है, नेगेटिव है, सो नेगेटिव करके हम ये कर नहीं पाएंगे, हमें पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो C1 मेरा हो गया पॉजिटिव। अब बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए ना ये वाला नया इक्वेशन यूज करना है, पुराना इक्वेशन मत यूज कर लेना, ठीक है। जहां पे वो नेगेटिव था हमेशा नया इक्वेशन ही यूज करना है आफ्टर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मेरा C1 पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली मान लीजिए C2 ऐसा था 3x 2x + 3y + 2, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कर दिया, मेक C1 एंड C2 बोथ पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव करने के बाद हमें क्या निकालना है, A1.A2 + B1.B2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको फिर ऐड कीजिए। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया -6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया -12। आंसर क्या आया, -18। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट 18, इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव आया, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है, ठीक है, देन मुझे द ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। हाँ छोड़ो, इसका मतलब ये रहने दो। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव साइन वाला होगा ना इक्वेशन, जो दो इक्वेशन थे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव साइन वाला मुझे एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर देगा, समझ आया। ये वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो मुझे पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, समझ आया लॉजिक। ये लाइन छोड़ दीजिए, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, नो नीड टू रीड दिस, बस इतना देखिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। उसमें हमने पॉजिटिव आंसर आया तो हमने पॉजिटिव वाला इक्वेशन यूज किया था, इसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव वाला यूज करके मुझे एक्यूट मिलेगा और नेगेटिव वाला यूज करके ऑब्ट्यूज मिलेगा। दोनों सिनेरियो एक में ही कवर हो रहा है। ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नेगेटिव आ गया तो सिनेरियो क्या होगा कि मैं पॉजिटिव वाला यूज करूंगा और मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, समझ आया। और फिर नेगेटिव वाला यूज करूंगा इसी सिनेरियो में तो क्या मिलेगा मुझे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, समझ आ गया। और अगर इन दोनों का समेशन पॉजिटिव आता तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, तो मुझे नेगेटिव से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा इस सिनेरियो में, नेगेटिव से एक्यूट मिलेगा और पॉजिटिव से ऑब्ट्यूज मिलेगा। समझ आया आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप, दोनों कांस्टेंट्स को पॉजिटिव कीजिए LHS में, पॉजिटिव हो गए। फिर अब भूल जाइए कांस्टेंट को, अब जो रिमेनिंग A1 और B1 A2 एंड B2 है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मेरा पहला सिनेरियो है, पहला सिनेरियो क्या कहता है, अगर आंसर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, ठीक है। अगर इन दोनों का समेशन पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला एक्यूट देगा, पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा। याद रहेगा, इसके क्वेश्चन कर ले, ओके।
देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन अभी भी सेम है, बस सीधा बोल दिया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालो, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, C1 C2, C1 नेगेटिव है, पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसमें C2 पॉजिटिव है, दिस इज फाइन। सो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को C1 पॉजिटिव किया तो ये हो जाएगा -4x -3y + 6 = 0। इज दैट फाइन? C1 को पॉजिटिव किया मैंने। अब वो वाला इक्वेशन भूल जाइए, बस इसी को ध्यान रखिए, वापस उसमें मत चले जाइएगा, ठीक है? इसको ही यूज करना है आगे जाके जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगा तब। दूसरा मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं लिख रहा हूं 5x + 12y + 4 = 0। गॉट इट? ओके, अब क्या करना है, दोनों पॉजिटिव हो गए, कांस्टेंट का काम खत्म। अब मैं निकालूंगा a1 a2 + b1 b2। a1 a2 क्या हो गया, -20 + b1 b2 क्या हो गया, -36। आंसर क्या आएगा, डजंट मैटर, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नेगेटिव आ रहा है। यानी मेरा कौन सा सिनेरियो बन गया, ये वाला सिनेरियो कि ये दोनों का एडिशन नेगेटिव आ रहा है। जब इन दोनों का एडिशन नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव से मुझे क्या मिल रहा है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव से मिलता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो मुझे कौन सा पिक करना होगा, नेगेटिव वाला, ठीक है? नेगेटिव वाला कैसे पिक करेंगे बताइए, LHS में क्या लिखूंगा इक्वेशन, LHS में कौन सा इक्वेशन आएगा बताइए, LHS में आएगा -4x -3y + 6। इंपॉर्टेंट थिंग, 4x + 3y -6 मत लिख देना, यही मैं आपको कह रहा था। ये जो चेंज करके नया इक्वेशन बना है ये लिखना है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 25 = यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, मैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लिख रहा हूं, माइनस आएगा, ठीक है? अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस भी आ सकता है क्या, आ सकता है। जब दूसरा सिनेरियो होगा a1 a2 + b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, तब ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए दोनों ही आ सकते हैं, एक्यूट के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन a1 a2 + b1 b2 की वैल्यू क्या है। अनलाइक द फर्स्ट सिनेरियो जहां पे मुझे क्लियर कट पता है कि अगर ये कंटेन कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, कंटेन नहीं कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, उसके बाद दो ही थे सिनेरियोस, ठीक है? आप एक बार फिर से रीड करिएगा घर जाके तो समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, ये आ गया। अब क्योंकि ऑब्ट्यूज ले रहा हूं तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और दूसरे साइड इक्वेशन हो जाएगा 5x + 12y + 4 / 13। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, ये नेगेटिव यहां से हटाइए तो ये वापस देखिए सब पॉजिटिव हो गया, यानी मेरा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा जो हमने फर्स्ट केस में बनाया, ठीक है? इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसमें गलती कहां होती है कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट्स द ओनली मिस्टेक दिस इज डन, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, समझ ही नहीं आता कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दो सिनेरियोस, वो सिनेरियोस रट जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो इजी पार्ट है, ये तो स्टैंडर्ड है, बस यहीं पे प्लस माइनस का गेम हो रहा है, ठीक है? द ओनली थिंग इज जब हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है लेते हैं तब इसको पॉजिटिव करना होता है, दैट इज द ओनली थिंग आपको लिखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एंड दैट्स इट, ये खत्म, दोनों सिनेरियो। अच्छा, ऑब्ट्यूज निकल गया तो एक्यूट भी निकाल ही लेंगे ना, एक्यूट में ये प्लस हो जाएगा। गॉट इट? ओके, वी आर डन। यप, एनी क्वेरी, एनी डाउट? इस तरह से हमारा स्ट्रेट लाइंस खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? सर्कल्स। कोनिक सेक्शन नहीं है, उसका भी सिर्फ सर्कल्स। बाकी आपके एग्जाम में, आई थिंक एग्जाम में आपके सिर्फ सर्कल्स ही आएंगे, ठीक है? बट इन केस पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब आता है इन केस, क्योंकि वो सब सीबीएसई के कोर्स में है, तो आप वो डेफिनेटली पढ़िएगा। हमारे यहाँ पे मैं तब कवर करूंगा जब वो हमारा चैप्टर आएगा तब, ठीक है? तो आप पढ़िएगा, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, देयर इज नो इशू इन आस्किंग डाउट्स, किसी भी चैप्टर से फॉर दैट मैटर, हमने क्लास में किया हो ना किया हो, इट डजंट मैटर, ठीक है? अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम से ना भी रिलेटेड किसी और चैप्टर में कोई भी डाउट रहता है, आप पूछ लीजिए, डोंट हेजिटेट, ठीक है? जितने भी डाउट्स है पूरे क्लैरिफाई कीजिए आप। ओके, दैट्स ऑल। इसको पहले मैं बंद करता हूँ।